नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के तीसरे दिन सचिवालय पहुंच गए औचक निरीक्षण के लिए। फिर क्या था, उनके तमाम मंत्री अब यही कर रहे हैं। मोहसिन रजा से लेकर सूर्य प्रताप शाही ने यह किया। आज बारी केशव प्रसाद मौर्य की थी। सुबह सुबह पहुंच गए पीडब्ल्यूडी दफ्तर। लेकिन इसके बारे में कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। कंप्यूटर में काम करना हो तो कर लो। योगी सरकार जब से आई है तब से मंत्रियों का अपने महकमे के दफ्तरों का औचक निरीक्षण करने का कार्यक्रम जारी है। और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बारी थी। मौर्य सुबह 11 बजे लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्यालय निर्माण भवन पहुंच गए। केशव प्रसाद मौर्य दफ्तर के हर टेबल पर गए, कर्मचारियों से उन्होंने बात की। उन्होंने अधिकारियों से NH-24 और इलाहाबाद की सड़कों की फाइलें मांगी। दफ्तर में गंदगी का आलम देख मौर्य भड़क उठे। उन्होंने दफ्तर में साफ सफाई पर जोर देते हुए वहां के कर्मचारियों की क्लास लगाई। साथ ही मौर्य ने कर्मचारियों को विभाग के बारे में कुछ मंत्र भी दिए। आपको बताने की स्थिति में रहना चाहिए कि हाँ, इस जिले की यह राष्ट्रीय मार्ग है और इसे पीडब्ल्यूडी देखता है और यह मार्ग है, इसे NHI भारत सरकार की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो देखती है। NH का मतलब ये लोग नेशनल हाईवे समझ जाते हैं। इसको सब जो भी यहाँ स्टाफ है सब लोग ध्यान दें इसको, ठीक है। कंप्यूटर में काम करना हो तो कर लो। केशव प्रसाद मौर्य एक कर्मचारी के पास रुके और उससे पूछा कि क्या वो कंप्यूटर पर काम कर सकता है। कर्मचारी ने जवाब नहीं में दिया। इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज तक से बातचीत करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग का पूरी तरह डिजिटलाइजेशन करने का दावा किया। देखिए, एक रूटीन निरीक्षण है, विभाग मेरे पास है, तो मेरे मन में आया है कि एक बार देखें और देख करके समझें। और केवल मेरे समझ में नहीं आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता में से अगर कोई भी आवे तो वो देखना चाहे, कुछ समझना चाहे तो उसके भी समझ में आना चाहिए। क्या पाया अभी उसकी तो मैं निरीक्षण शुरू किया हूँ, अभी समाप्त नहीं किया हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा कुछ अधिकारियों से, क्या वो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या आने वाले दिनों में कंप्यूटराइजेशन से पूरा पीडब्ल्यूडी का डिजिटलीकरण हो जाएगा और यहाँ आकर के नहीं बल्कि कहीं पर बैठे ही कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं, दुनिया में कहीं बैठा हुआ व्यक्ति भी देख सकेगा। ये केशव प्रसाद मौर्य थे। बहुत सारे मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो लगातार अपने ऑफिसों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, सख्त निर्देश बार बार पारित कर रहे हैं और देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इससे एक जबरदस्त कार्यप्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में वो स्थापित हो पाएगी। यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बिजली के मीटर का निरीक्षण कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा उन्नाव में एक योजना के शिलान्यास में गए थे। उसके बाद एक गांव में उन्होंने बिजली का हाल लिया, मीटर के बारे में लोगों से बातचीत की। कानपुर में उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों के साथ बैठक की तो आम लोगों से बिजली की चोरी रोकने की अपील भी की। आप सहयोग करिए। इस अभियान के पीछे मकसद है कि अब तक जो भी अनियमितताएं रही हैं आप उनसे छुटकारा पाइए। एक नई शुरुआत हमारी सरकार करने जा रही है और जिन फीडर्स पर रेवेन्यू ठीक आएगा उन फीडर्स को हम समय से पहले ही 24 घंटे बिजली हम लोग देंगे। तो मकसद 24 घंटे बिजली देना है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के तीसरे दिन सचिवालय के सभी तलों का औचक निरीक्षण किया था। उसके अगले ही दिन वो लखनऊ के हजरतगंज थाने में निरीक्षण करने पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, निरीक्षण तो चलते रहेंगे। यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। वोट को एक पेड़ की तरह सींचिए, लेकिन आप जड़ काट देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। पिछले 10 अप्रैल को यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने अपने महकमों का औचक निरीक्षण किया था, जहां पर कर्मचारियों की गैर हाजिरी को लेकर दोनों मंत्रियों ने सबकी क्लास लगाई थी। सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार अब दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी का बंदोबस्त कर रही है ताकि कर्मचारी सही वक्त पर दफ्तर आएं। कर्मचारी भी इस फैसले का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ तो पूरे रफ्तार में चल रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, लखनऊ से बाहर जाकर भी वो अपनी सरकार के वादों को जमीन पर उतारने में लगे हैं। उनकी सरकार के मंत्री भी कभी दफ्तरों में तो कभी दफ्तरों से बाहर निकलकर ये साबित करने में लगे हैं कि जिस राह पर योगी चल रहे हैं वो भी उसी राह के राही हैं। लखनऊ में शिवपूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की छवि बदलने में एक तरफ लगे हुए हैं, लेकिन भगवा ब्रिगेड बार बार उन्हीं की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो खबर है ये फैजाबाद की है। 15 मुस्लिम लोगों का फैजाबाद में धर्मांतरण करवा दिया गया, नाम दिया गया घर वापसी। देखिए, मंदिर में ये लोग किसी मन्नत के लिए परिक्रमा नहीं कर रहे। इन्हें बताया गया है कि 3 बार परिक्रमा करने के बाद ये मुसलमान से पूरी तरह हिंदू बन जाएंगे। लीजिए साहब, 3 फेरे पूरे हो गए और अब इन सभी लोगों का धर्म बदल गया। टोपी उतर गई है, गले में माला आ गई है, माथे पर तिलक लग गया, ये हिंदू बन गए। ये नजारा है यूपी के फैजाबाद के आर्य समाज मंदिर का, जहां मुस्लिम परिवार के 15-16 लोगों का इस मंदिर में धर्मांतरण करवाया गया। इस धर्मांतरण को नाम दिया गया है घर वापसी का। अभी तो सिर्फ 15-16 लोगों की घर वापसी कराई गई है, आगे लंबी तैयारी है। यकीन नहीं तो यह सच्चाई जरा कार्यक्रम के आयोजकों की जुबानी सुन लीजिए। अभी तादाद की तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोग अभी हैं उस समाज के जो आना चाहते हैं, संपर्क में बनाए हुए हैं। मैं अभी इस समय इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं, धर्म परिवर्तन कहना तो ये बहुत गलत बात होगी। ये पूर्णतः घर वापसी है। इनके पूर्वज, इनके बाबा, दादा, नाना, नानी सब हिंदू समाज के थे। जिन लोगों की ये गुपचुप घर वापसी कराई जा रही है वो अंबेडकर नगर जिले के हंसवर इलाके की मकरही गांव के रहने वाले हैं। गरीबी ने इनके घरों में डेरा डाल रखा है, किसी तरह गुजर बसर हो रही है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद अब इन्हें घर वापसी के बदले विकास के सपने दिखाए जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम यही था कि हमारे समाज के लोग बहुत दयनीय स्थिति में थे। पहले ये लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। बीच में मुसलमानों ने क्या किया कि लालच दे करके, पैसा कौड़ी दे करके, तरह तरह का लालच दे करके इन लोगों को परिवर्तन कर ले गए। अब जरा इस घर वापसी कराने का तरीका देखिए। कुछ लोगों का सिर मुंडवाया गया, दाढ़ी बनवाई गई, पूजा पाठ और हवन करवाया गया, गले में फूलों की माला डालकर यज्ञ मंडप के फेरे लगवाए गए। आयोजकों ने इन्हें जनेऊ पहनाया और इस तरह कुछ घंटों पहले जिनकी पहचान मुस्लिम परिवार की थी, उनकी पहचान अब हिंदू धर्म से जोड़ दी गई। जिन लोगों की घर वापसी हुई है उनमें से सबसे ज्यादा तादाद तो छोटे छोटे बच्चों की है, जिन्हें शायद पता भी नहीं कि मजहब के मायने क्या है, घर वापसी के मायने क्या है। इनकी तकदीर बदलने का सपना दिखाकर इनकी घर वापसी करवाई गई है। हिंदू धर्म विधिवत स्वीकार किया है, हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है, अपने सबने बाल बनवाए हैं और जनेऊ पहनाया है मैंने अपने हाथ से। केंद्र में मोदी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में योगी की। ऐसे में कुछ स्वयंभू भगवाधारी संगठनों को गुमान हो गया है कि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। इन्हें शायद ये नहीं पता कि इस तरह के धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसे कार्यक्रम योगी सरकार की चमकती छवि में दाग लगा सकते हैं। बनवीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, एंटी रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया। रोड साइड रोमियो की फिर खैर नहीं रही। लेकिन ये खबर बड़ी दिलचस्प है, दारोगा साहब ही रोमियो बन गए। जिस लड़की को परेशान कर रहे थे वो पहुंच गई एसपी सिटी के दफ्तर। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड ने सड़क छाप मजनुओं की खूब खबर ली। लड़कियों का राह चलना दुश्वार करने वालों को उठक बैठक तक लगवाई गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोड साइड रोमियो को तो सबक सिखा दिया, लेकिन वर्दी वाले रोमियो का भला वो क्या करे। जी हां, वर्दी वाला रोमियो। ये महिला अपने परिवार के साथ आजमगढ़ के एसपी सिटी दफ्तर में पहुंची। ये किसी रोड साइड रोमियो से नहीं बल्कि खाकी वर्दी वाले एक दरोगा की रोमियोगिरी से परेशान है। आजमगढ़ के मुबारकपुर इलाके की इस महिला का कहना है कि एक दरोगा ने उसका जीना हराम कर रखा है। दरोगा जी को लवेरिया हो गया है।
दरोगा जी कभी इस महिला को फोन करके रुमानी बातें करने लगते हैं तो कभी धमकाते हैं और तो और महिला को अकेले में बुलाने लगते हैं। इस महिला ने जब नंबर का पता लगाया तो पता चला कि ये नंबर एक दरोगा जी का है जो रसूलपुर चौकी के इंचार्ज हैं। नंबर से जिस नंबर से मुझे परेशान करता था उसी नंबर से उसने फ़ोन करके और हमको मेरे पे लगाया और पूछा कि तो मैंने अपने पति को दे दिया। उसके बाद पूछा इनसे कि अपना एड्रेस बताओ, तो कहें कि मतलब क्या करोगे जान करके, क्या जानना चाहते हो? तो कहे तुम नहीं बताओगे तुमको तो मैं मतलब बहुत उल्टा सीधा कर रहा था, तुमको परेशान करूँगा, तुमको पकड़ूंगा, ये करूँगा, तुम्हारे केस लगाऊंगा। रोमियो दरोगा से परेशान महिला ने आजमगढ़ के एसपी सिटी दफ्तर में गुहार लगाई। महिला के आरोपों पर एसपी पहले तो चौंके फिर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो उसकी जांच कराकर यह प्रकरण हमारे जिले से संबंधित है, वो कहाँ पे पोस्टिंग है जिसके बारे में बात की जा रही है, उस पर अपने स्तर से या जिस जिले से संबंधित होगा उस संबंध में कार्रवाई कराने के लिए संबंधित को अवगत कराया जाएगा, उससे पत्राचार किया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी की महिलाओं लड़कियों को बदनीयती से बचाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, लेकिन यहाँ तो खुद खाकी वर्दी वाला ही महिला की आबरू के पीछे पड़ा है। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए दरोगा की शिकायत कर दी है, अब उसे इंसाफ का इंतजार है। राजीव कुमार, आजमगढ़, आज तक।